जो हम लोग का टॉपिक था, रूट खत्म कर दिया हम लोगों ने, स्टेम किया, लीफ किया। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ट्रिकी सेक्शन, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस वो वाला टॉपिक आएंगे हम लोग। आफ्टर इन्फ्लोरेसेंस उसके बाद हम लोग के पास रहेगा फ्लावर, दैट मीन्स एंड्रोशियम गैनोशियम वाले फ्लावर सेक्शंस, फ्रूट्स। इसके बाद हम लोग का फ्लोरल फॉर्मूला। तो ये भी हम लोग का 2 खींचने वाला है, बट आज हम लोग मैक्सिमम जितना तक हो सके हम लोग खींचेंगे। आफ्टर इन्फ्लोरेसेंस हम लोग इन्फ्लोरेसेंस खत्म करेंगे, आफ्टर इन्फ्लोरेसेंस विल फिनिश इट, और फ्लावर ऑल्सो। तो ये हम लोग जितना हो सके हम लोग खत्म कर देंगे आज। तो अगर हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे, देखो मैं बार बार सबको बोल रहा हूं, जितना भी तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, गुड, हर कोई अपने हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो घर में, बट इतना तक सफिशिएंट नहीं है। कंपटीशन जिस लेवल का हो रहा है इस बार या होगा, ये सफिशिएंट नहीं है। बहुत मेहनत घर में करना पड़ेगा, और स्पेशली प्रैक्टिस में बार बार जिसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, प्रैक्टिस घर में बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे चीजों के लिए क्लास बंद कर दिया, नहीं आया, लाइक बंक मार दिया, फाइन एनफ, फेयर एनफ, बंक मार ही सकते हो। बंक मार के कुछ अच्छा कर रहे हो, फ्रूटफुल कर रहे हो, उससे भी अच्छा कर रहे हो, तो बंक मारो। बंक मारने से क्या होगा? कोई दिशा नहीं रहता है, करूंगा, हो जाएगा, कर लेंगे, तो अल्टीमेटली वो दिशा ही नहीं रहता है पूरा। इनफ्लोरेसेंस, ये हम लोग नॉर्मली, देखो एक चीज याद रखो, एग्जैक्टली ये इन्फ्लोरेसेंस चीज होता क्या है, मतलब किस अकॉर्डिंगली हम लोग इन्फ्लोरेंस को डिफाइन करेंगे। इनफ्लोरेसेंस अगर हम लोग डिफाइन करना है, मतलब जानना है, जैसे कि कोई भी प्लांट, मतलब स्टेम में एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, उसके बाद एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, ये सब हम लोग टर्म जाने हो ना। लाइक जिस पोर्शन से ये एक्सियल होता है, एक्सिलरी बर्ड रहता है, वो मॉडिफाई होकर ब्रांच बनेगा, और जो टर्मिनल बर्ड्स होते हैं, एकदम टिप में जो बर्ड्स होंगे, वो बर्ड मॉडिफाई होगा तो वो फ्लोरल बर्ड बनेगा, मतलब फ्लोरल मेरिस्टेम बनेगा। फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या बनेगा? फ्लोरल शूट बनेगा, और वही फ्लोरल शूट अल्टीमेटली इनफ्लोरेसेंस कन्वर्ट होगा। अगर मॉडिफाई हुआ और उस टर्मिनल बर्ड में अगर वो मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, टर्मिनल बर्ड वाले सेक्शन में अगर मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, समझ लो अच्छे से, टर्मिनल बर्ड अगर मॉडिफाई नहीं हुआ, टर्मिनल बर्ड अगर मॉडिफाई नहीं हुआ, तो क्या होगा? वो लीफ, स्टेम, उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्मिनल बर्ड मॉडिफाई होगा तभी वो फ्लोरल पार्ट में जाएगा, अगर मॉडिफाई नहीं होगा वही लीफ और स्टेम ये सब बन जाएगा। जैसे कि मैंगो प्लांट में देख सकते हो, जब नए वाले बर्ड्स आने का टाइम होता है, अगर बर्ड प्रॉपरली लाइक मैच्योर हो जाए तो यहां से मैंगोज वगैरह सब आएंगे, और नहीं होगा तो वो लीफ बन के लाइक स्टेम बन के वो आगे चलता जाएगा। तो दिस अ मॉडिफिकेशन डिपेंड्स ऑन दैट, और डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। अगर टिप में ऑक्सीजन का सिक्रेशन फॉर्मेशन ज्यादा होगा तभी वो कन्वर्ट होगा, और अगर नहीं होगा तो कन्वर्शन नहीं होगा। इसीलिए जब भी लाइक जो लोग मैंगो के प्लांटेशन करते हैं या लाइक बागान वगैरह बाग वगैरह होते हैं, उनमें उन लोग क्या करते हैं ना, लाइक जब भी सीजन आता है तब वो लोग ऑक्सीजन स्प्रे करते हैं प्लांट्स में, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन स्प्रे करते हैं। ऑक्सीजन स्प्रे करने से क्या होगा? वहां से वो सब कुछ फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लोग लाइक लीफ में कन्वर्ट नहीं होते, तो वो अलग सा कंडीशन होता है, राइट? तो एनीवे, दैट इनफ्लोरेसेंस व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। इनफ्लोरेसेंस अगर हम लोग देखेंगे, दैट मींस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब टिप ऑफ द कंडीशन में अरेंज कैसे होते हैं, उसी अकॉर्डिंगली इन्फ्लोरेंस आता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस एंड टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस में वो कैसे डिफाइंड होगा, कैसे अरेंज होगा, उसी चीज के ऊपर हम लोग डिफाइन करेंगे इनफ्लोरेसेंस, मतलब फ्लोरल टर्मिनल बर्ड में कैसे अरेंज होंगे। ये जो अरेंजमेंट होता है, मतलब उनका जो एग्जीक्यूशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। अभी यहां पे हम लोग जब इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे, एज सिंपल सा बात में हम लोग 2 ही टाइप जानेंगे, एक होगा रेजिमोस, एक होगा सायामोस, एज पर एनसीईआरटी, इतना ही है। बट इससे कवर नहीं होगा, इसके और भी टाइप्स होते हैं, इसके और भी पैटर्न्स होते हैं। रेजिमोस मतलब जिनमें अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, टर्म बड़ा है, याद रखने का टेक्निक क्या है? रेजिमोस का टर्म बड़ा है तो उसका अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, सायामोस का टर्म छोटा है उसका लिमिटेड ग्रोथ होगा। बस ये याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लिमिटेड कौन सा अनलिमिटेड है। तो जिसका टर्म बड़ा है उसका अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, जिसका टर्म छोटा है वो लिमिटेड ग्रोथ होगा। इन दिस इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, ये हम लोग जानते हैं। क्यों फ्लावर मॉडिफाइड? अभी हमने बोला फ्लावर क्यों मॉडिफाइड शूट है, क्योंकि टर्मिनल बर्ड अगर मॉडिफाई होगा
तब क्या बनेगा, फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल शूट एंड देन इन्फ्लोरेसेंस। तो वहां से चेंज होके आ रहा है, तो दैट मींस इट्स व्हाट, इट्स अ मॉडिफाइड शूट। इन केस ऑफ मेरिस्टेम चेंज हो फ्लोरल मेरिस्टेम, तो वही वाला चेंज होता है। मतलब टिप सेक्शन में किसी भी प्लांट में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी प्लांट में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जो यहाँ पे एक्सियल होता है, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड आएगा, वो ब्रांचेस बनेगा, और जो टर्मिनल बर्ड आएगा अगर वो मॉडिफाई हो गया, टर्मिनल बर्ड मॉडिफाई होने से क्या बनेगा, दैट मॉडिफाइड टू फ्लोरल मेरिस्टेम एंड देन फ्लोरल शूट एंड देन फ्लावर। क्लियर, इन्फ्लुएंस वाले फॉर्म में जाएंगे। इन दैट इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस पेडांकल। मतलब जब हम लोग इनफ्लोरेसेंस पैटर्न में जाएंगे, ऊपर वाला जगह क्या होगा, कॉन्डेंस्ड हो जाएगा, नीचे में नोड इंटरनोड के मतलब इंटरनोडल सेक्शन के जो गैप्स होंगे वो बहुत बड़ा होता है, बट जब हम लोग टिप में जाएंगे वो कॉन्डेंस्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जिस पर्टिकुलर पार्ट मतलब जो मॉडिफाई होकर जो अल्टीमेट फ्लावर्स को बियर करता है, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पेडांकल। क्लियर, उसको हम लोग बोलते हैं पेडांकल, जिसमें ये फ्लावर्स वगैरह होता है। जैसे मैंगो, ये पेडांकल बोलने से समझ भी नहीं आएगा शायद। मैंगो के स्टेम से जो एक ब्राउन कलर का डंडा निकलता है, मतलब जहां पे मैंगो एग्जैक्टली होते हैं, उस मतलब जहां पे मैंगो होल्ड होता है बेसिकली, इस हम लोग जिसको स्टॉक बोलते हैं, वो एक्चुअली स्टॉक नहीं, वो पेडांकल है, वो पेडांकल में मैंगोज होते हैं। क्लियर, तो अल्टीमेट कंडीशन है द इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस, पेडांकल गेट्स कॉन्डेंस। मतलब ऊपर वाले जगह में जाओगे तो ये कॉन्डेंस्ड हो जाएगा, और नीचे में वही वाले थोड़ा गैपिंग ज्यादा होगा। इन दैट केस द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट एपेंडेजेस एट सक्सेसिव नोड्स इन इंस्टेड ऑफ लीव्स। मतलब उस जगह में वो लीव्स ना बना के अलग अलग एपेंडेजेस, क्या क्या बनाएंगे एपेंडेजेस, फ्लोरल बड, देन हाँ फ्लोरल मेरिस्टेम्स कन्वर्शन होके वो सब बनाएंगे, पेडांकल बनाएंगे, तो वो अपेंडेजेस बनाएंगे। तो यहाँ पे व्हाट इज दैट एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज पेडांकल। क्लियर, जहां पे ये छोटा मोटा होगा, किसी का लंबा होगा, किसी का बड़ा होगा। एनसीईआरटी बुक में प्लीज मार्क करके लिख के रखो दैट अ फ्लोरल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडांकल। दैट मीन कंडीशनली एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेंस इज कॉल्ड पेडांकल। तो उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंजेस आएंगे। फाइन, तो अगर हम लोग यहां पे देखेंगे कि अपेंडेजेस कैसे चेंजेस होते हैं, तो फ्लोरल अपेंडेज कंडीशन में ये वाला चेंज हम लोग को मिल जाएगा। फाइन, तो फ्लोरल अपेंडेजेस कैसे होते हैं, किस अकॉर्डिंगली होता है, वो हम लोग यहां पे आराम से इसको क्लियरिफाई जस्टिफाई कर सकते हैं, आराम से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि फ्लोरल अपेंडेजेस कैसे कंडीशनली चेंज होते हैं। ओके, इन दैट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, जो हम लोग ऑलरेडी अरेंजमेंट देख चुके हैं ऑलरेडी। आफ्टर दैट शूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब चेंज होता है। शूट में मैंने क्या बोला था, उनके फ्लोरल एक्सिस में आएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो मॉडिफाई के क्या बनेगा, फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लोरल मेरिस्टेम मॉडिफाई के क्या बनेगा, फ्लोरल शूट। ये क्या बनेगा, फ्लोरल शूट, और ये क्या बनेगा, इन्फ्लोरेसेंस। तो दैट अकॉर्डिंगली ये चेंजेस होते हैं। किसी भी टिप में, किसी भी प्लांट के टिप सेक्शन में जो एक मेरिस्टेम वाला सेक्शन होता है, एपिकल मेरिस्टेम लोग जिसको बोलते हैं, उसी एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होगा, दैट बी फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होगा, और जो फ्लोरल शूट एपिक्स एंड दैट बी इन्फ्लोरेसेंस। तो इस अकॉर्डिंगली ये चेंजेस होते रहेंगे। फाइन, फेयर एनफ है, समझ में आया ये चीज। किसी भी टिप में, मतलब किसी भी टिप में, किसी भी एंगल में, ये जो टिप सेक्शन में आएगा ये वाले ही चेंज होंगे। ओके, जैसे कि ये वाला डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो टिप में क्या होगा, यहां पे भी एक्सिस है, बट ये एक्सिलरी बड फॉर्मेशन है। ये ऊपर वाला जो है एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम टिप में। ये अगर मॉडिफाई हुआ तो ये फ्लोरल मेरिस्टेम बनेंगे, मॉडिफाई नहीं होगा तो यहां से लीफ एंड स्टेम आगे बढ़ते जाएंगे। फाइन, समझ में आया। तो उसी अकॉर्डिंगली यहां पे होगा। यहां पे देखो कितने गैप्स होते हैं, यहां पे देखो इंटरनोड का गैप्स कितना छोटा है, तो जितने ऊपर जाएंगे ये लोग कॉन्डेंस्ड हो जाएंगे, जितने नीचे तक रहेंगे उनका गैप्स ज्यादा रहेगा। Depending on then whether the apex get converted into flower or continues to growth, तो conditionally two major types of inflorescences we can see, that is racemose and cyamus। अभी मैंने बोला था क्या, racemose वाले ग्रोथ क्या होंगे, racemose वाले ग्रोथ डेफिनेटली वो बहुत अनलिमिटेड ग्रोथ होंगे, मतलब एक्सपोजर कंडीशन होगा, और जो cyamus वाले ग्रोथ है वो क्या होगा, लाइक लोअर लिमिटेड ग्रोथ होंगे। तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग चेंजेस जान सकते हैं। सेम इन केस ऑफ अगर हम लोग देखेंगे रेजिमोस एंड सायामोस, तो रेजिमोस में ग्रोथ कैसा होगा, सायामोस में ग्रोथ कैसा होगा, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे रेजिमोस। रेजिमोस में आएंगे तो रेजिमोस में क्या होगा, इन रेजिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रोथ एंड फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द लैटरली इन द एक्रोपेटल सेक्शन। एक्रोपेटल मतलब नीचे वाले
ओल्ड फ्लावर होंगे, ऊपर वाले क्या होंगे, यंग वाले होंगे, तो दैट इज एक्रोपेटल कंडीशन में होंगे. In acropetal arrangement, the youngest flowers will be present in condition and that will be tunicated, condensed. Based on the branching characteristic, inflorescence are two types. Inflorescence क्या होगा, ब्रांच, अनब्रांच्ड. मतलब ये इस एक ही पेडंकल से ब्रांच निकलेंगे या नहीं निकलेंगे. पेडंकल से ब्रांच निकलेगा तो ब्रांच, पेडंकल से ब्रांच नहीं निकलेंगे तो अनब्रांच. तो डिपेंड ऑन दैट. अगर हम लोग अनब्रांच देखेंगे तो दे आर ऑल्सो ना सिंपल वन. अनब्रांच वाले सिंपल होंगे, ब्रांच वाले क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे. अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड, क्लियर. अनब्रांच वाले क्या होंगे, सिंपल होंगे, और ब्रांच होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स वाला होगा. मतलब कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, व्हाटएवर यू कैन से, दैट इज कंडीशनली वो चेंज हम लोग देख पाएंगे. तो एंड कंडीशनली हम लोग को देख सकते हैं. तो दिस द वे एग्जैक्टली वो हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो कंडीशनली अनब्रांच ब्रांच, तो ये अनब्रांच ब्रांच, अनब्रांच ब्रांच, तो सिंपल एज वेल एज कंपाउंड. तो दैट अकॉर्डिंगली हम लोग चेंजेस देखते हैं. तो ये जो कंसेप्चुअल है कि ये किस अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं, किस अकॉर्डिंगली इनमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां से हम लोग क्लियर कट ये डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर. अगर पेडंकल से ब्रांच निकलेंगे तो ब्रांच होगा, पेडंकल से ब्रांच नहीं निकलेंगे तो अनब्रांच होगा. सबसे सिंपल वाला जो है रेजिम है. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रेजिमोस आर कैटेगरीज. सबसे पहला है सिंपल रेजिम. सबसे सिंपल है रेजिम. रेजिम में क्या होगा ना, रेजिम में वही सेम एक ही पेडंकल होगा, नीचे वाले फ्लावर्स ब्लूम्ड होंगे, ऊपर वाले फ्लावर्स लाइक अ कॉन्डेंस, मतलब वो बड फॉर्म में होंगे. तो वहां पे देखेंगे सिंपल रेजिम हैज लॉन्ग पेडंकल. सिंपल रेजिम क्या है, लॉन्ग पेडंकल होगा, एंड बियर्स द नंबर ऑफ पेडिसिलेट, मतलब जो साइड से निकलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट फ्लावर्स इन एक्रोपेटल सक्सेशन. तो देखो यहां पे ये इस तरह से होगा, नीचे से ऊपर तक जाएंगे. नीचे वाले यूजुअली क्या होगा, ओल्ड होंगे, ऊपर वाले यंगर होंगे. बट अल्टीमेट प्लीज ये डायग्राम रेजिम के नीचे लिख के रखना, तो फिर आइडिया रहेगा एग्जाम्पल कैसा होता है. तो रेजिम का ये डायग्राम, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे रेजिम में. ये वाला देखो कैलोट्रोपिस, ये क्रोटेलेरिया है. क्रोटेलेरिया क्या होता है, देखो यहाँ पे नीचे वाले फ्लावर्स ब्लूम्ड है, ऊपर वाले बड जैसे है, मतलब क्या है, एक्रोपेटल सक्सेशन, दैट इज क्रोटेलेरिया. और सेम ये मैंगो वाला देखो यहाँ पे क्या है, मैंगो वाला ये पेडंकल है, यहां से साइड ब्रांच निकले, मतलब क्या कॉम्प्लेक्स होगा. यहां पे कोई ब्रांच नहीं है तो क्या होगा, सिंपल होगा. तो ये सिंपल रेजिम होगा, ये कंपाउंड रेजिम होगा, क्योंकि यहां पे ब्रांचेस निकले हुए हैं. फाइन, क्लियर है. ये ब्राउन वाला कंडीशन, ब्राउन बोलो, रेड बोलो, कुछ भी बोलो, इसका साइड ब्रांच निकल चुके हैं, तो इस अकॉर्डिंगली डिफरेंस होगा. तो एक सिंपल हो रहा है, एक कंपाउंड हो रहा है. तो रेजिम के अंडर पे मुझे ये दो एग्जांपल मिल रहे हैं. रेजिम में क्या मिल रहा है, क्रोटेलेरिया विल बी एन एग्जांपल ऑफ सिंपल, मैंगो विल बी कंपाउंड वन. क्लियर और नॉट. तो इजी सा बात है, मतलब कंडीशनली ऐसा होगा, इसका डिफाइंड स्ट्रक्चर मतलब स्केलेटल फॉर्म ऐसा ही होगा जो यहाँ पे दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्लियर. तो ये होगा मेरा सिंपल, ये होगा मेरा कंपाउंड. एनी डाउट इन दिस पार्ट, होपफुली नो. तो इसको समझ में आ गया कोई, ऐसा कोई ये समझ में नहीं आया. तो ये जो अल्टीमेट यहां से पेडंकल से जो साइड ब्रांच निकले, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट. ये जो पेडंकल से साइड ब्रांच निकले क्या बोलेंगे इसको, पेडिसिलेट. ये मेन है पेडंकल, इसके जो साइड ब्रांच निकले हुए हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट. तो दैट इज कंडीशन क्लियर है. तो पेडंकल एंड पेडिसिलेट, ये जो मेन ब्रांच है वो पेडंकल है, साइड ब्रांच जो निकले हुए वो होगा पेडिसिलेट. पेडंकल एंड पेडिसिलेट, क्लियर और नॉट. ओके ओके. नेक्स्ट हम लोग आएंगे कोरिम्ब. कोरिम्ब में क्या होगा, उनके भी साइड सेरेमन कंडीशन. दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ऑल फ्लावर्स आर ब्रॉट इन द सेम हाइट इवन, मतलब एक ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट कंडीशन में, ऑलमोस्ट एक शेप में आएगा, एक शेप में कॉलीफ्लावर. तो दैट मीन्स डिफाइंड हाइट, बट वो लोग एक साथ होंगे. जैसे कि इसका हम लोग शेप नहीं समझ रहे, बट एक एक पेडिसिलेट पकड़ेंगे तो एक सिंपल हाइट में, मतलब यहाँ के जितने भी ब्रांच निकले बट हर कोई एक शेप में होगा. जैसे कि पकड़ लो कॉलीफ्लावर, हर कोई इसमें अलग अलग सा स्टेम पार्ट होगा बट ऑलमोस्ट एक शेप में आ रहा है. तो वही है कंडीशन कोरिम्ब का. तो यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस से होंगे बट ऑलमोस्ट विल बी इन सेम हाइट. क्लियर. तो इसका कॉलीफ्लावर और कैशिया ये होगा उसका ऑलमोस्ट कंडीशन. तो प्लीज स्केलेटल डायग्राम लिखो और एग्जांपल करो तो फिर याद रहेगा. तो कोरिम्ब का क्या आ रहा है, कोरिम्ब में वो अलग अलग कंसेप्ट में आएंगे, अलग अलग कंसेप्ट में आएंगे, बट अलग अलग कंसेप्ट के साथ इसका होगा. तो यहाँ पे इनका एग्जैक्ट शेप नहीं है, बट देखो यहाँ पे फ्लावर जो है मतलब एक हाइट में है. जो भी पेडिसिलेट निकले, पेडिसिलेट के फ्लावर्स एक हाइट में है, पेडिसिलेट के फ्लावर्स के एक ही हाइट में है. तो पेडिसिलेट के फ्लावर्स एक हाइट में होगा. ओके.
पेडिसिलेट के फ्लावर्स एक हाइट में होगा एंड दैट भी कंडीशन कम्स लाइक दिस वे। तो ये होंगे हम लोगों के कॉरिम वाला फॉर्मेशन। कॉरिम में क्या होगा, नीचे से भी आएगा तो इसका हाइट और जो ऊपर से आ रहा है उसका भी हाइट सेम ही होगा ऑलमोस्ट। क्लियर, ये उसका स्केलेटल फॉर्मेशन है। कैशिया सिंपल है और अगर कॉलीफ्लावर पकड़ेंगे तो कॉम्पाउंड है। फाइन, ये किसके में अंडा है, कॉरिम में। कॉरिम क्या होगा तो फिर मतलब छोटे से, मतलब याद रखने के लिए याद कभी हम लिख रखना, कॉरिम सेम हाइट, ऑल फ्लावर्स विल सेम हाइट। जैसे रेजिम का क्या लिखा थे, रेजिम का क्या था, क्लियर। तो मतलब छोटे छोटे पॉइंट जैसे कि तुम लिंक कर पाओ, नहीं तो पूरा का पूरा थोड़ी ना याद रख पाओगे, थोड़े थोड़े लिंक करने से याद रह जाएगा। नेक्स्ट दैट बी अम्बल। अम्बल में क्या होगा, फ्लावर्स अपीयर हैव अराइजन ऑन द सेम पॉइंट बट सच इन इन्फ्लोरेसेंस। सेम पॉइंट मतलब अलग अलग, कवर्ड बाय होल कॉल ब्रैक्ट्स इन्वॉल्कर, मतलब एक पॉइंट से निकल के आएंगे या तो यहां से फिर से जाएंगे अलग अलग होके। तो दैट मीन फ्लावर्स अपीयर टू हैव एन अराइजन फ्रॉम सेम पॉइंट। तो यहां पे अम्बल में हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम अ सेम पॉइंट, फ्रॉम अ सेम पॉइंट इट अराइजेस। क्लियर, एक पॉइंट से फ्लावर अराइज होंगे। ये सिंपल होगा, ब्रांच नहीं है, बट यहां पे ब्रांच है तो ये कंपाउंड होगा। तो एक सिंपल एक कंपाउंड, ए वाला सिंपल होगा, बी वाला कंपाउंड होगा। क्लियर, फ्लावर्स अपीयर्स टू हैव अराइज ऑन द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से वो लोग अराइज होंगे। अगर सेम पॉइंट से अराइज होंगे उसको हम लोग सिंपल बोलेंगे, इवन इसके अगर साइड ब्रांच होगा तो हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर, ओके। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, ये कहां है, इलियम से ऑनियन। ऑनियन के क्या होते हैं, एक ही पॉइंट से सब निकले, और कैरेट इसके बहुत से पॉइंट से निकलेंगे बट एक ही हाइट में ऑलमोस्ट आ जाएगा, दैट इज ऑनियन। ऑनियन के फ्लावर एक जगह से सब लोग निकले, और कैरेट होगा तो दैट मीन्स अलग अलग पार्ट से निकलेंगे बट ऑलमोस्ट एक जगह मैनेज होंगे। क्लियर, ऑनियन एंड कैरेट, ऑनियन विल बी लाइक सिंपल, कैरेट विल बी कंपाउंड। ऑनियन क्या होगा, सिंपल होगा, और कैरेट क्या होगा, कंपाउंड होगा। क्लियर, ऑनियन एंड कैरेट, ऑनियन सिंपल आएगा, कैरेट कंपाउंड आएगा। इतना तक समझ में आया, एनी डाउट इन दिस, ऑनियन एंड कैरेट। फाइन, ऑनियन क्या आ रहा है, दैट इज ऑनियन यहां पे आएगा, कैरेट यहां पे आएगा, ऑनियन एज वेल एज कैरेट। ऑनियन में सिंपल आएगा, कैरेट में क्या आएगा, कंपाउंड आएगा। फाइन, एनी डाउट इन दिस। नेक्स्ट हम लोग आएंगे स्पाइक। स्पाइक मतलब बालों का स्पाइक नहीं है, पेडंकल इज अनब्रांच एंड ग्रोज कंटिन्यूअसली। तो फ्लावर्स एक्टोपेटल अरेंजमेंट, पेडंकल, फ्लावर सेजाइल। सेजाइल मतलब क्या है, फ्लावर्स का कोई स्टाइप नहीं रहेगा, मतलब स्टॉक नहीं रहेगा। फ्लावर जो स्टेम के अरेंज होगा वहां पे कोई भी स्टॉक नहीं रहेगा, दिस सेजाइल। तो कंडीशनली सेजाइल फ्लावर, दैट फ्लावर हैविंग नो स्टॉक एंड ग्रोज डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम। स्टेम से फ्लावर निकल के आएंगे, कोई स्टॉक नहीं, मतलब लगे होंगे, बट वो एक्टोपेटल कंडीशन में होगा, ऊपर से नीचे में। क्लियर, फ्लावर्स सिजाइल एंड ब्रैक्टेड। ब्रैक्टेड मतलब कवर्ड होते हैं, वो लोग कवर्ड होंगे और कंडीशनली ऐसे होंगे। अरेंजमेंट क्या होगा, इस तरह से होगा, हर एक से बड़ा वाला नीचे, छोटा वाला मतलब यंगर वाला ऊपर होगा। तो कंडीशनली ये कवर्ड होगा, अच्छे से समझ लो। पेडंकल अनब्रांच, अनब्रांच मतलब इसमें कोई ब्रांच नहीं होगा, सिर्फ कंडीशनली ग्रोस कंटिन्यूअसली, मतलब एक जगह से वो लोग इंक्रीज होते रहेंगे। फ्लावर्स एक्रोपेटली अरेंज, एक्रोपेटल मतलब यंगर वाले कहां पे होंगे, टिप में, ओल्डर वाले नीचे में होंगे। फ्लावर्स आर सिजाइल, सिजाइल मतलब स्टॉक नहीं होगा, एंड दैट ब्रैक्ट मतलब कवर्ड होंगे। क्लियर, ये वाला देखो, दैट इज एक्रियंथस, देन दिस ओराइजा, ये सब कुछ इसके अंडर पे आएंगे। ये होगा सिंपल, ये होगा कंपाउंड। सिंपल होगा तो देखो एक ही जगह में ये सब फ्लावर जैसे पार्ट निकले हैं, और अगर कंपाउंड होगा तो एक ब्रांच से बहुत साइड ब्रांच निकलेंगे, उससे फिर से ये वाले हाल निकलेंगे, मतलब। और पेडी प्लांट में फ्लावर देखना इट्स वेरी टफ, मतलब जो लोग विलेज में पूरा रहते हैं वही लोग देख पाओगे, मतलब एकदम यंग कंडीशन में। तब फ्लावर को पकड़ने से क्या होगा, व्हाइट कलर का जूस निकलता है, व्हाइट मिल्क बोलते हैं उसको, बट वही वाला एक्चुअली मिल्क तो नहीं होता है, वही होता है एंडोस्पर्म, जो ड्राई होके फॉर्म होके वही चावल बन जाता है। तो उस कंडीशंस में होते हैं। तो ओराइजा सेटिवा दिस पेडी, पेडी का कंपाउंड होगा क्योंकि ब्रांच है, और अनब्रांच होगा तो एक्रेंथस दिस सिंपल वाला। ये सब कहां पे किसके अंडर पाएगा, स्पाइक। क्लियर, क्लियर। तो स्पाइक में क्या होगा, पेडंकल के फ्लावर्स जो होंगे, इसमें स्पाइक का क्या होगा, फ्लावर्स में होंगे, फ्लावर्स सिजाइल होंगे। इनका मेन कैरेक्टर क्या होगा, फ्लावर्स सिजाइल होंगे। सिजाइल मतलब उनमें कोई भी स्टॉक नहीं होगा, इनमें कोई भी स्टॉक नहीं होगा, दैट विल बी सिजाइल इन कंडीशन। तो उस अकॉर्डिंगली इनके पार्ट आ जाएंगे। अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट वाला आ रहा है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स इन सेंस ऑफ कहां पे क्या हो रहा है, दैट दिस शो सिजाइल यूनिसेक्सुअल न्यूटर फ्लावर। न्यूटर फ्लावर मींस, न्यूटर मतलब क्या है, अनफर्टाइल, मतलब एक ही होगा, इधर मेल या फीमेल कुछ भी एक होगा उसमें।
तो कंडीशन दे आर अरेंज इन एक्रोपेटल सक्सेशन, द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस प्रोटेक्टेड बाय स्पेथ, मतलब स्पेथ मतलब पूरा का पूरा कवर्ड होगा। ब्रैक्ट होता है पार्शियल कवर्ड और स्पेथ होगा क्या, कंप्लीटली कवर्ड। जैसे कि मैं अगर पीछे वाला देखूं अच्छे से एक बार देख लो, मैंने क्या बोला था उसमें, ब्रैक्ट बोला था। ब्रैक्ट मतलब कवर्ड है। कवर्ड मतलब क्या है, ये हास्क है ना, तो हास्क क्या है, कवर्ड ही तो है। यहाँ पे क्या है, फ्लावर से भी तो ओपन नहीं हुआ है बट कवर्ड ही तो है, तो कवर्ड होने का मतलब है ब्रैक्ट। और अगर पूरा का पूरा एंटायर फ्लावर ही कवर्ड हो जाए, मतलब जितने भी फ्लावर्स होंगे हर कोई कवर्ड हो जाए, शीट लाइक कंडीशन, उसको हम लोग बोलेंगे स्पेथ। क्लियर, जो स्पेडिक्स का मेन कैरेक्टर होगा, मतलब एंटायर थिंग्स विल बी इन व्हाट, कवर्ड वे, पूरा का पूरा जो फ्लावर है पूरा एक शीट से पूरा कवर्ड होगा, स्पेथ। तो दैट इज कंडीशन। अगर हम स्पेथ देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय स्पेथ, स्पेथ मींस मॉडिफाइड ब्रैक्ट, ये पूरा का पूरा फ्लावर को कवर करेगा। यहां पे होगा इंडिविजुअली एक एक फ्लावर कवर हो रहे थे, और यहां पे क्या होगा, पूरा का पूरा फ्लावर कवर्ड हो जाएगा। जैसे कि कोकोनट में मिलेगा, बिटल नट में मिलेगा, देन कोलाकेशिया में मिलेगा। कोचू, कोचू का जो फ्लावर होता है येलो कलर का, वो येलो कलर का फ्लावर क्या होता है, पूरा का पूरा कवर्ड हो जाता है, एक व्हाइट शीट से कवर रहता है, देखे हो। तो वैसे ही कुछ होता है जो ये स्पेथ कोलाकेशिया, ये पूरा का पूरा ये कवर्ड होता है, हर एक टाइप का अलग अलग होगा, तो ये अलग है। दैन दिस को अलग है। बनाना फ्लावर कवर्ड तो नहीं एक्चुअली, उनके तो एक्सपोजिंग, हाँ वो बोल सकते हो, पार्ट ऑफ दैट बोल सकते हो, ब्रांच में आएगा, ब्रांच ही होगा, हाँ होगा। दैट बनाना भी आएगा। दैट ये वाला क्या है, कोकोनट, कोकोनट के फ्लावर से ये पूरा कवर्ड होता है, जब वो खुलेगा तो भी यहाँ से खुल के आता है। दैन दैट बनाना कम्स, बनाना के कवर्ड होंगे, तो बनाना में कवर्ड ही कंडीशनली ब्रांच होंगे। तो ये जो होगा पहला वाला सिंपल है, और बाकी दो जो होंगे वो ब्रांच होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच निकलेंगे और ब्रांच से निकलेगा फ्लावर। क्लियर, पूरा का पूरा कवर्ड होगा ये। ओके, तो स्पेडिक्स में क्या होगा, ये स्पेथ मतलब एंटायर फ्लावर कवर्ड हो जाएंगे। तो ये वाले ऑप्शंस में हम लोग के आ जाएंगे। तो मूसा एंड क्रोकस, क्रोकस मतलब नारियल, ये दोनों कंपाउंड में होंगे, ये वाला सिंपल में होगा, स्पेथ से कवर्ड होगा। क्लियर और नॉट, इधर तक एनी डाउट इन दिस। तो ये सब कुछ किसके पार्ट है, इन्फ्लोरेसेंस के पार्ट। ये इतना हम लोग के बुक में है नहीं, बट मैं फिर भी बोल रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे, इस बार यहां से क्वेश्चन जाएंगे, तो मुझे थोड़ा अंदर तक जाके क्वेश्चन को देख के आना है। क्लियर, फाइन, समझ में आया ये, कोई डाउट है इसमें, टफ तो नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, तो दैट इज हेड कैपिचुलम। ये क्या होगा, हर कोई एक ही जगह से फ्लावर निकलेगा, मतलब एक बेस में आके फ्लावर निकलेगा, हर कोई एक बेस में, एक बेस में फ्लावर निकलेगा, मतलब सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, मतलब एक जगह क्लस्टर नीचे होंगे बट ऊपर आके फ्लावर एक ही बेस में निकलेगा। In this type of inflorescence, peduncle condensed into a disc structure. The peduncle initiation bisexual flowers, power sessile bracts. मतलब जो flowers होंगे sessile होंगे, हर कोई एक ही ब्रांच में, मतलब एक ही लेयर में आके फ्लावर बनेगा। ये सबसे अच्छा दिखता है सनफ्लावर में। कंडीशन इसमें क्या होगा, एवरी सर्टेन फ्लावर्स विल बी सेम, मतलब एक ही हेड होगा उनका, हर कोई एक डिस्क में आके आएगा। देखना कभी अच्छे से, एक टर्म मिलता है रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स, कभी नाम सुने हो, रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स, नाम सुने हो इसका, क्या है। मतलब अगर सही से तुम लोग सनफ्लावर को ऑब्जर्व करोगे, सनफ्लावर को, तो मिडिल वाला ब्लैक लगता है और साइड से येलो वाले पेटल्स निकलते हैं, राइट ना। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना जाके, ये ब्लैक ब्लैक नहीं लगेगा, ब्लैक के अंदर भी येलो स्पॉट्स होंगे, ब्लैक के अंदर अंदर भी येलो स्पॉट्स होंगे। मतलब क्या है, उसका जो कैलिक्स है, कैलिक्स के अंदर से कॉरोला निकलता है, कॉरोला के अंदर से एंथर निकलता है, एंथर के अंदर से स्टिग्मा निकलता है, मतलब हर कोई एक के अंदर से एक निकलता है। ये जो अरेंजमेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। क्लियर, एक के अंदर से एक, मतलब कैलिक्स के अंदर से कोरोला, कोरोला के अंदर से एंथर, एंथर के अंदर से स्टिग्मा, मतलब फीमेल वाला, ये एक के एक अंदर से एक निकलेगा आएगा। ये जो अरेंजमेंट होता है जब एक से एक निकल के आएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्क फ्लोरेट। क्लियर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क फ्लोरेट्स, मतलब एक जगह में ये कवर्ड है। देखेंगे हम लोग, तो यहां पे क्या हो रहा है, सेंट्रिपिटली हर कोई एक ही प्लेन में अरेंज्ड है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेड कैपिचुलम। हेड बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, कैपिचुलम बोलेंगे। तो यहां पे तो देखो तो क्या क्या पार्ट्स हम लोग देखे, फर्स्ट रेजिम, उसके बाद कोरिम्ब, उसके बाद अंबल, उसके बाद स्पाइक, उसके बाद स्पेडिक्स, उसके बाद, तो कितने हैं, 6 टाइप्स। क्लियर, हर किसी का पॉइंट अलग अलग रखना तो फिर याद रहेगा।
तो ये ऊपर तक आके अरेंज होंगे। एस्ट्रेसी फैमिली मतलब ही सनफ्लावर का फैमिली है। सनफ्लावर, मेरीगोल्ड सब इस फैमिली में आते हैं। एस्ट्रेसी फैमिली देखो यहां पे सनफ्लावर का, यही तो देखते हो ना, ब्लैक। ब्लैक को मॉडिफाई करोगे, ब्लैक को थोड़ा जूम करोगे तो देखना ये ऐसे वाले पॉइंट्स आएंगे। इसके अंदर में भी फ्लावर है वैसे, उसके अंदर देखो ब्लैक डॉट्स है, मतलब एंथर के अंदर से स्टिग्मा निकल के आ रहे हैं, वैसे होते हैं उसका। देखो अभी देखियो ना, ये ब्लैक लगता है ना इसको, तो ब्लैक को जूम करने से क्या आएगा, येलो वाले पार्ट्स आते हैं। येलो वाला पार्ट्स पहला जो देखा था वही देखो, येलो वाले पार्ट्स के अंदर क्या रहता है। क्लियर? तो दैट्स द कंडीशन, मतलब ये जूम करने से ये सब कुछ आता है, तो एक के अंदर एक रहता है, तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं डिस्क्लोरेट्स। क्लियर? इन डाउट? दैट हेलियंथेसिनस, सनफ्लावर, दैट दिस ट्राइडेक्स, ये सब उसके अंडर पे आएंगे। फाइन। हैप्पीचुलम, तो ये उनके डिफरेंट टाइप्स है जो हम लोग देखें कि एक एक कंडीशन से कौन सा क्या होता है। आफ्टर दैट हम लोग के पास आएगा सायमोस। सायमोस का क्या होगा, लिमिटेड ग्रोथ होगा। तो इसके सिर्फ एग्जांपल ही जानना है, बाकी कुछ नहीं जानना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग के पास आते हैं वो रेजिम बेस्ड ही आते, रेजिमोस बेस्ड आते, सायमोस बेस्ड नहीं आते। सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ यहाँ जानना होगा। टर्मिनेट फ्लावर्स कंडीशन क्या है, तो उनके कंडेंस होंगे, देयर में ब्रांच ऑन ब्रांच, ये लोग भी होते हैं। ये लोग बेसिपेटल ऑर्डर में होंगे। बेसिपेटल ऑर्डर मतलब नीचे वाले होंगे यंगर, ऊपर वाले होंगे। अच्छा एग्जांपल बोलो तो एक, घर के आसपास फ्लावर देखे हो बेसिपेटल ऑर्डर में, घर के आसपास देखे हो बेसिपेटल ऑर्डर में। घर के आसपास फ्लावर देखे और बेसिपेटल ऑर्डर में, अभी तो सीजन ही है वो, देखना मतलब अभी तो देखोगे ही सीजन में। अच्छा और एक हिंट देता हूं, वो वाले फ्लावर 3 फ्लावर एक साथ होंगे, 3 फ्लावर होते एक साथ। वो वाले फ्लावर्स एक साथ 3 करके होते हैं, फ्लावर 3 फ्लावर एक साथ होते हैं। तीन फ्लावर एक साथ होंगे। जैस्मिन देखना, एक बड़ा वाला बड रहेगा मिडिल में, साइड से 2 छोटे बड निकलते हैं। या तो बोगेनवेलिया, एक मिडिल वाला फ्लावर बड़ा होगा, साइड से 2 छोटे फ्लावर निकलते हैं, तो दैट्स द कंडीशन। 3 फ्लावर होंगे एक साथ। तो एनीवे सायामोस के अंडर पे हम लोग देखेंगे अनब्रांच, दैट ये अलग अलग टाइप होंगे, नहीं चाहिए होंगे हम लोगों को। ब्रांच, मोनोकेशियल, डाइकेशियल, इन सब नहीं चाहिए। डायरेक्टली काइम लिख लो। काइम मतलब एक ही ब्रांच से एक ही निकलेगा, टिप से एक ही निकलेगा, मतलब ग्रोथ यहां पे खत्म है। पेडंकल इज अनब्रांच एंड इट सिंगल फ्लावर, एक ही से एक ही निकलेगा जो चाइना रोज होगा। ठीक है, देयर इज काइम का एग्जांपल, काइम लिख के चाइना रोज लिख रहा हूं। सोल्टरी काइम, चाइना रोज, सोल्टरी काइम, चाइना रोज। सोल्टरी काइम कौन आएगा, चाइना रोज होगा। सोलिटरी काइम दिल भी चाइना रोज। सोलिटरी काइम कौन होगा, चाइना रोज। क्लियर? सोलिटरी काइम दिल इज चाइना रोज, ते ए उस अकॉर्डिंगली आएगा। सोलिटरी काइम कौन होगा, चाइना रोज होगा। डेटुरा होगा तो वो भी कंडीशनली सेम ही आएगा। टर्मिनल काइम ये होगा एक्सिलरी, मतलब ये एक्सिल सेक्शन से आएगा, ये टर्मिनल पार्ट से आएगा। क्लियर? तो 2 में लिख लो। अंडर सोलिटरी काइम अगर लिखेंगे, सोलिटरी काइम में 2 पार्ट होंगे, एक होगा एक्सिलरी, एक होगा टर्मिनल। एक्सिलरी होगा तो हिबिस्कस, टर्मिनल होगा तो डेटुरा। क्लियर? एक्सियल मतलब ये साइड से निकल के आएंगे, एक्सियल होगा तो हिबिस्कस मतलब चाइना रोज, अगर वो टर्मिनल सेक्शन से आएगा तो डेटुरा। क्लियर? ये दोनों कहां पे आएंगे, सोलिटरी काइम। सोलिटरी काइम क्या होगा, एक ही ब्रांच से एक ही बार निकलेगा। नेक्स्ट किम्यूल अगर होगा तो ये होगा जैस्मिन। देखो बड़ा वाला क्या है, ऊपर है, छोटे वाले नीचे है, ये क्या है, बेसिपेटल अरेंजमेंट है ना। सेम लाइक बोगेनवेलिया, देखो 3 फ्लावर आए, सामने वाला मिडिल वाला बड़ा होगा, साइड वाला जो छोटा होगा, तो इज ऑल आर कम्स अंडर दैट किम्यूल। क्लियर? 3 फ्लावर होंगे, यंगर वाले होंगे, बेसिपेटल अरेंजमेंट होंगे। तो कैम्यूल क्या होगा, बेसिपेटल अरेंजमेंट। कैम्यूल क्या होगा, बेसिपेटल, दैट मींस जैस्मिन एंड बोगेनवेलिया। क्लियर? तो जैस्मिन, बोगेनवेलिया उस अकॉर्डिंगली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसमें। एनी डाउट इन दिस? When the peduncle is branched, the chymes, the cymose type are further divided based on the number of branches. मतलब कौन से कितने ब्रांचेस में डिवाइड होंगे। अगर हम लोग डिवाइड मोनोकेशियल, डाइकेशियल ये सब कुछ होता है, तो मोनोकेशियल, सिर्फ मोनोकेशियल लिखो, दैट इज हेमेलिया, बस और कुछ नहीं चाहिए। बांग्ला में हम लोग रोंगन बोलते हैं उसको, कॉमन लैंग्वेज में रोंगन बोलते हैं, तो हेमोलिया।
देयर इज मोनोकेशियल, एक ही ब्रांच होगा मोनोकेशियल हेमेलिया। मोनोकेशियल क्या होगा? हेमेलिया। मोनोकेशियल क्या आएगा? हेमेलिया। अगर वो आएगा तो यहां पे सोलनाम, सोलनाम भी आएगा। सोलनाम मतलब आलू का फ्लावर। डाइकेशियल दो ब्रांच होंगे, दैल बी इपोमिया बटाटस। ये होगा इपोमिया मतलब स्वीट पोटैटो। क्लियर? लिख के रखो, डाइकेशियल स्वीट पोटैटो, डाइकेशियल स्वीट पोटैटो, डाइकेशियल दैट बी स्वीट पोटैटो। डाइकेशियल क्या होगा? स्वीट पोटैटो। पॉलीकेशियल बहुत से ब्रांच, नेरियम। पॉलीकेशियल दैल बी नेरियम। पॉलीकेशियल क्या आएगा? नेरियम। मल्टीपल ब्रांच होंगे, पॉलीकेशियल दैट बी नेरियम। तो ये अलग अलग टाइप्स में आएंगे, अलग अलग कंसेप्ट हम लोग देख सकते हैं, हर किसी का अलग अलग है। यहां पे अगर हम लोग एमसीक्यू में अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लोरल एक्सिस, क्या बोलेंगे उसको? इन्फ्लोरेसेंस। ये वाला आंसर दो, इन्फ्लोरेसेंस कॉल्ड। एकदम सिंपल रिजिम बोलो। क्रोटल एरिया, सिंपल रेजिम, दैट इज क्रोटल एरिया। स्पेथ, मॉडिफाइड ब्रैक्ट। एग्जाम्पल हेड इन्फ्लोरेसेंस, हेलियंथ्राइनस, कॉमन नेम क्या है? सनफ्लावर। ये जस्ट याद रखना तीन नाम। स्पेशलाइज्ड, ये क्वेश्चंस बहुत पहले नीट में आते थे, अभी नहीं आते, बट भी वही बोला, अगर डेप्थ में वो लोग घुसना चाहेंगे, क्योंकि इस बार शायद क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए एम्स बनाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में मत देना। एनटीए एक कॉन्डक्टिंग बॉडी है। क्वेश्चन तो बहुत पहले से एनएमसी बनाता है। एनएमसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, कमीशन है। एनएमसी अगर मुझे गाइडलाइन देगा कि हाँ मैं ये गाइडलाइन से तुम इसे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो आई हैव बाउंड टू डू दैट। वो मुझे, मैं जो भी क्वेश्चन बनाता हूं वो मैं एनएमसी के गाइडलाइन थ्रू में ही बनाता हूं। तो एनटीए भी जो बनाता था वो एनटीए खुद से नहीं बनाता था, वो एनएमसी का गाइडलाइन फॉलो करके ही बनाता था। ये तुम लोग के दिमाग में मतलब गंदा एक थॉट है कि एनएमसी बनाएगा। एनएमसी बहुत पहले से बनाता था। अभी एनएमसी एनटीए को शायद इस बार नहीं दे सकता, मतलब माइट बी। अगर नहीं देगा तो दूसरा कोई बॉडी बना देगा, एक्सवाइजेड बॉडी बना लेगा, या तो एम्स को दे देंगे, किसी ना किसी को देगा। बट एनएमसी जैसे कि डिक्लेयर किया है कि नेक्स्ट मतलब पीजी के जो एग्जाम्स है वो एम्स कंडक्ट करवाएगा, तो दैट मीन्स दे आर एंगेज विद दैट पार्ट। तो एम्स में तो इतने फैकल्टीज होते नहीं है कि लाइक इतने सारे चीज़ों में एंगेज कर हो जाए, तो शायद एम्स को नहीं देंगे, या एनटीए को ही फिर से बोलेंगे क्या तुम लोग ही बना लो, कुछ अलग सा नया गाइडलाइन दे देंगे, या नया कोई एक बॉडी बना लेगा, मेरे जैसे लोग को ले जाएंगे, लेके बोलेंगे हाँ आप लोग ही बना लो क्वेश्चन। कुछ भी हो सकता है। तो वो एनएमसी, एनएमसी क्वेश्चन नहीं बनाएगा। एनएमसी इट्स लाइक गाइड, मतलब एक कमीशन है, वो दूसरे लोगों को ऑर्डर देगा, तुम ऐसे बनाओ तुम ऐसे बनाओ। एनएमसी खुद आके बैठ के नहीं बनाएगा। तो दिमाग में ये सब कचरा छोड़ दो, जो चीज समझते नहीं हो उसमें जाके मत घुसो। अगर एम्स बनाएगा वो हर कोई एक एक कुदाल लेके बैठेगा और जितना हो सके डिगिंग करेगा, जितना हो सके तुम लोग अंदर घुसाएगा, तुम लोग चलते रहो। बट ये अच्छा होगा, जिसका क्वालिटी होगा वही निकलेगा। खत्म, खेल खत्म। हाँ बनाने दो ना। एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा, दैट फॉर श्योर। एनसीईआरटी से ही होगा, वो भी श्योर। और एनसीईआरटी को मतलब एकदम नचाएगा, वो भी श्योर है। तब देखेंगे ये ऑनलाइन सेक्शन, एक्सवाई सेक्शन जो जो करवाते कितना जाते हैं। बहुत लोग है ना ऑनलाइन वाले, तो तब आएगा खेल। तो जिनके पास होगा क्वालिटी वही डॉक्टर बनेंगे, तब लोगों का मरने का रेट भी कम हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में डॉक्टर्स के जो क्वालिटीज है उस अकॉर्डिंगली इंडिया इज इन 4th पोजीशन, मतलब नंबर ऑफ डॉक्टर्स वो इंडिया 4th में है। बट एज पर प्रोवाइडेशन ऑफ सर्विसेज इंडिया 112 नंबर पे है। सर्विस में इंडिया 112 और
एज पर डॉक्टर प्रोडक्शन, डॉक्टर रेट, रेशियोज 4 नंबर पे। तो जस्ट इमेजिन कर लो इंडिया क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। तो चलो जे एनीवे, तो ये जो टाइप्स है, टाइप्स में भी हम लोग घुसना नहीं पड़ेगा, दैट इज स्पेशल है। वर्टिसिलेस्टर, सायंथियम एंड हाइपेंथोडियम, ये फिग प्लांट एंड ऑल दैट कंडीशंस होते हैं फिग प्लांट्स। तो पहला होगा वर्टिसिलेस्टर, इसका एग्जांपल ये यहां पे सिर्फ लिख के सब लिख के रखो, बस कुछ नहीं रहेगा। वर्टिसिलेस्टर लिख के रखो बॉल लाइक, मतलब इसे बॉल लाइक इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर बॉल जैसा होगा, बॉल लाइक इन्फ्लोरेसेंस। वर्टिसिलेस्टर बॉल लाइक इन्फ्लोरेसेंस, वर्टिसिलेस्टर बॉल लाइक इन्फ्लोरेसेंस, ओके। बॉल लाइक देखो, हर कोई इन्फ्लोरेंस बॉल जैसा है, बॉल लाइक इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज ल्यूकस। बॉल लाइक इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज लियोनिड्स। बॉल लाइक इन्फ्लोरेसेंस, यहां पे जो भी आएगा बॉल लाइक इन्फ्लोरेसेंस होगा, क्लियर, बॉल जैसा होगा वो। सायथियम, कंडीशन क्या होगा, यूनिसेक्सुअल, कोई एक होगा, मतलब अनब्रांच होगा। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस नेकेड, इन्फ्लोरेसेंस नेकेड होगा, मतलब कोई एक होगा, इधर मेल होगा या फीमेल होगा। दैट इज यूफोर्बिया, मतलब नेकेड होगा पूरा फ्लावर, एकदम नेकेड होगा, यूफोर्बिया होगा, फाइन। मतलब कोई प्रॉपर देखो कैसे फ्लावर एकदम एक्सपोज्ड है पूरा। द लास्ट ईयर हाइपेंथोडियम हो फिग प्लांट, मतलब गॉल फ्लावर जो होता है, इट विल डीप कप लाइफ कंडीशन, इरेगुलर रेंज, गॉल फ्लावर, इनके फ्लावर जो होंगे गॉल फ्लावर्स। देखो यहाँ पे द मेल एंड फीमेल लोकेटेड इन द नियर द ओपनिंग ऑफ द फीमेल, द बॉटम मतलब बिटवीन देम स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स कॉल्ड गॉल फ्लावर्स। हाइपेंथोडियम के जो फ्लावर्स होंगे वो क्या होंगे, गॉल फ्लावर्स होंगे। हाइपेंथोडियम के फ्लावर्स क्या होंगे, गॉल फ्लावर्स। हाइपेंथोडियम के क्या होंगे, गॉल फ्लावर्स। उनके जो इन्फ्लुएंस होगा फ्रूट लाइक होगा, इनका इन्फ्लुएंस क्या होगा, फ्रूट लाइक, फिग फ्रूट, फिग, ओके। तो दैट इज कंडीशनली उनमें जो होंगे फिग प्लांट ऐसा होगा, इनका इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट जैसा शेप ले लेगा, इन्फ्लोरेसेंस भी फिग फ्रूट, इनके इन्फ्लोरेंस को हम लोग फिग फ्रूट बोलेंगे, क्लियर। ये उनका कैरेक्टर है फिग फ्रूट, फाइन। तो ये वाले इंफॉर्मेशन हम लोग आएगा। स्पेशल इन्फ्लोरेंस कौन सा होता है, हाइपन रेजिमोस, साइमोस, अम्बल, तो डेफिनेटली वन हाइपेंथोडियम। बॉल लाइक किसमें होंगे, वेटिसिलेस्टर। विच द फ्लॉलोइंग इन बी फ्रूट लाइक, कौन सा होगा, हाइपेंथोडियम। गॉल फ्लावर किन में होंगे, हाइपेंथोडियम, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आएंगे आफ्टर इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर में, नेक्स्ट विल बी फ्लावर। अगर हम लोग फ्लावर में आएंगे, मतलब फ्लावर में अगर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, अच्छे से समझ लो, फ्लावर में हम लोग अगर क्रॉस चेक करेंगे, फ्लावर में क्या क्या आता है, एस्टिवेशन, मेरोसिटी, मतलब कितने पेटल्स होंगे, वो लोग फ्यूज होंगे कि नहीं, वो लोग अलग होंगे कि नहीं, वही सब आएगा फ्लावर में। एंड देन फ्लावर के अरेंजमेंट्स, राइट, मतलब एस्टिवेशन जो होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। द फ्लावर, फ्लावर में फर्स्ट आएंगे तो फ्लावर मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा, मेल फीमेल पार्ट होगा, सबसे अट्रैक्टिव होगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, पेटल जो होंगे बहुत अट्रैक्टिव रहेगा, सो दैट वे इंसेक्ट कम्स एंड फॉर इट बी इन्वॉल्व इन व्हाट, पॉलिनेशन, इसके लिए हेल्प करेंगी। सब हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है। एंजियोस्पर्म्स होंगे, मॉडिफाइड नोड्स, इंटरनोड्स होंगे, दैट मीन लाइक मॉडिफाइड फ्लोरल लीव्स। टिपिकल फ्लावर्स 4 डिफरेंट अपेंडेज, क्या क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं, कैलिक्स, कॉर्डा, एंडोशियम, गैनोशियम। कैलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स, कॉर्डा को क्या बोलते हैं, पेटल्स, एंडोशियम को क्या बोलेंगे, स्टेमन, और गैनोशियम को क्या बोलेंगे, पिस्टिल, फाइन। ये 4 होल्स होंगे, दे अरेंज इन कंडीशन। ये लोग जिसके ऊपर अरेंज होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थैलामस। मतलब किसी भी कंडीशन में, फ्लावर में अगर देखेंगे, फ्लावर में अगर हम लोग देखेंगे तो जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल जिसके ऊपर अरेंज रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलामस। थैलामस के ऊपर अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करके वो 3-4 टाइप के होते हैं। कौन सा होता है, एपी हाइपोगाइनस, देन
पेरीगाइनस, एपिगाइनस। अगर कंप्लीटली एक्सपोज्ड होगा, अगर कंप्लीटली पूरा का पूरा थैलामस के ऊपर होगा, एक्सपोज्ड होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस बोलेंगे। अगर पार्शियली थोड़ा डिप्ट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीगाइनस। और कंप्लीटली अगर कवर्ड होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? एपिगाइनस। हाइपोगाइनस होगा तो एज पर कंडीशन क्या होगा? सुपेरियर होगा, मतलब ऊपर हो रहा है। अगर हाफ डिप्ट होगा तो दैट इज सेमी इंफेरियर। और अगर पूरा का पूरा कप्ट होगा तो वो इंफेरियर। क्लियर? वही तो है ना। तो यही हम लोग देखेंगे यहाँ पे। कैलिक्स, कॉरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सब भी होता है किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पे जो ये नीचे वाला बेसमेंट है, इसी को हम लोग बोले थैलामस, नीचे वाला होगा पेडिसल। मतलब स्टॉक के साथ जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेडिसल। और जहां पे ये पूरा का पूरा थैलामस एक्सपोज होगा वो क्या होगा? थैलामस। थैलामस के साइड से जो ग्रीन कलर के पार्ट्स निकलते हो क्या है? सेपल्स होंगे। सेपल्स कभी कभी क्या होगा? फ्यूज भी हो सकता है। सेपल्स कभी कभी सेपरेट भी हो सकते हैं। अगर फ्यूज होगा तो क्या होगा? गैमोसेपलस। अगर फ्यूज होगा तो गैमोसेपलस, अलग अलग होंगे तो पॉलीसेपलस। क्लियर? सेम पेटल्स के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, वैसे बोल सकते हैं हम लोग। तो दैट इज थैलामस, सेपल्स। इसके बाद ये जो कर्वल होते हैं, कर्वल मतलब पेटल्स, देन दिस एंड्रोइशियम, मतलब ये स्टेमन वाले, और मिडल वाला गाइनोइशियम है जहां पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब कुछ होगा। राइट? अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये ग्रीन वाला सेक्शन क्या है? ये ग्रीन वाला सेक्शन, येलो वाला से ब्लू वाला सेक्शन, रिसेप्टेकल मतलब थैलामस, ग्रीन वाला सेप्सल दैट इज सेपल्स, नीचे वाला पेडिसल्स। ये होगा हम लोग का पेटल मतलब कार्पल्स, ये होगा पोलन ट्यूब दैट फॉर्मेशन ऑफ पिस्टिल, और ये वाले साइड से जो निकलते हैं विंग्स वाले वो स्टेमन होगा या तो एंड्रोशियम होगा। किसी भी प्लांट को अगर कट करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो आता है ओवरी, ओवरी के नीचे वाला थैलामस, थैलामस में स्टेम, स्टेम मतलब पेडिसल, ये ग्रीन कलर जो निकले हुए सेपल्स है, इस साइड में जो है पेटल्स है, ये वाला एंड्रोशियम, गैनोशियम है। राइट? किसी भी मतलब सबसे अच्छा दिखाई देगा अगर हम लोग एक हिबिस्कस को कट करेंगे, हिबिस्कस को क्रॉस सेक्शन करने से सबसे अच्छा दिखाई देगा। कैलिक्स एंड कॉरोला एज एक्सेसरी वन, मतलब मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो एंड्रोशियम एंड गैनोशियम होगा। एंड्रोशियम मेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गैनोशियम मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर है? और इसी मेन का सबऑर्डिनेट पार्ट, मतलब इसी मेन का सबऑर्डिनेट पार्ट कौन है? कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स किसका होगा? कैलिक्स एक्सेसरी ऑर्गन फॉर व्हाट? कैलिक्स इज एक्सेसरी ऑर्गन फॉर एंड्रोइशियम, और कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन फॉर गाइनोइशियम। ये याद रखना, ये दोनों एक्सेसरी ऑर्गन है किनके? एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम के। एंड्रोइशियम का कौन होगा? कैलिक्स, और गाइनोइशियम का कौन होगा? कोरोला। क्लियर? एंड्रोइशियम का कौन होगा? कैलिक्स, और गाइनोइशियम का कौन होगा? कोरोला। क्लियर और नॉट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बॉम्ब मारती है क्या? तो कैलिक्स एंड कोरोला वाला ये वाला पार्ट आ जाएगा। एंड्रोशियम गैनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो किसी भी कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं। ये पेट कोरोला, ये वाला कैलिक्स, और अंदर वाले ये स्टेमेन और पिस्टिल्स होंगे। राइट? इन सम फ्लावर्स लाइक कैलिक्स एंड कोरोला, मतलब कभी कभी ऐसे भी फ्लावर्स मिल जाते हैं कि उनके कैलिक्स एंड कोरोला, सेपल्स एंड पेटल्स को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, मतलब इतना वो लोग ट्विस्ट हो जाते हैं, एकदम ऐसे अपने अपने हिसाब से बने होते हैं। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरियांथ। उसको हम लोग जब फ्लोरल फॉर्म लिखेंगे पी से डिफाइन करेंगे। जब कैलिक्स एंड कोरोला को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते क्लियरली, कैलिक्स एंड कोरोला को जब हम लोग क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरियांथ बोलते हैं। मतलब जहां पे कैलिक्स एंड कोरोला ऐसे फ्यूज्ड होते हैं कि सेपरेटली हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरियांथ बोलेंगे। क्लियर? कैलिक्स और कोरोला को जब हम लोग सेपरेटली डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरियांथ बोलेंगे। क्लियर और नॉट? समझ में आया? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरियांथ। कैलिक्स और कोरोला को जब हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरियांथ बोलेंगे। In that case, where the flower is in both androecium and gynoecium, it's called bisexual. जिसमें मेल फीमेल दोनों ही होंगे bisexual, जिसमें एक होगा यूनिसेक्सुअल। राइट? ये जैसे कि ये वाला फ्लावर्स, यहाँ पे ये फीमेल है, ये मेल है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। अगर दोनों ही होंगे तो क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? Which reproductive part of plant? Stem, root, leaf, flower. कौन सा होगा? तो डेफिनेटली फ्लावर। Which is the following is the reproductive organ? कौन सा होगा? The flower is both endoecium, gynoecium, unisexual ना? Sure. इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल को? मोनोइशियस, और यूनिसेक्सुअल को डायोइशियस। The flower which is either stamen or carpel? Gallflower. Gallflower. Okay, that's fine. None of this. चलो तो ओके फाइन। दिस बी यूनिसेक्सुअल। समर ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेम मतलब उसको हम लोग कैसे कट करेंगे? आइदर बाय रेडियल और बायलैटरल। रेडियल मतलब किसी भी एंगल में कट करेंगे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, रेडियल होगा, और अगर ऊपर से नीचे में दो हाफ में डिवाइड होगा लाइक राइट एंड लेफ्ट, दैट बी बायलैटरल। तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखेंगे,
इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब अगर रेडियल होगा तो एक्टिनोमॉर्फिक, बाइलेटरल होगा तो जाइगोमॉर्फिक। मतलब किसी भी एंगल में, किसी भी प्लेन में इक्वली दो हाफ में हम लोग डिवाइड कर पाएंगे तो होगा एक्टिनोमॉर्फिक और वो होगा रेडियल। और वही अकॉर्डिंगली अगर सिर्फ दो हाफ में डिवाइड कर पाएंगे दैट विल बी बाइलेटरल और जाइगोमॉर्फिक। क्लियर? और एक होगा एसिमेट्रिक, मतलब उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एक्टिनोमॉर्फिक द फ्लावर व्हिच कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, रेडियल हाफ, मतलब कहीं भी एंगल में कट करेंगे तो वो होगा ऐसे कटो, ऐसे करो, किसी भी एंगल में, दैट वे, दिस वे, मतलब यहाँ पे मास्टर्ड, डेटूरा, देन चिली, किसी भी एंगल में कट करेंगे तो ये उस अकॉर्डिंगली वहां पे अलग अलग हाफ में होगा। क्लियर? मस्टर्ड, चिली, डेटूरा, ये सब कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में है ऑलरेडी। दिस आर ऑल आर एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब इक्वली दो हाफ में डिवाइड होगा, ऊपर से नीचे, राइट एंड लेफ्ट में। वो हम लोग फ्लावर कैन डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली ऑन एन वन पर्टिकुलर वर्टिकल रेशियो, मतलब दैट इज बीन्स, पी, उनमें मिलेंगे, राइट? ये पी, दैट गुलमोहर, पी, गुलमोहर, देन बीन्स। क्लियर? ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, गुलमोहर एंड बीन्स, ये दो हाफ में डिवाइड होगा, राइट? दैट भी इक्वली होगा, बाइलेटरली होगा, जिसको हम जाइगोमॉर्फिक, और जिसको हम लोग कर नहीं पाएंगे, मतलब किसी भी एंगल में कट नहीं कर पाएंगे, वो होगा एसिमेट्रिक। दैट इज चन्ना, चन्ना, नॉट चना, इट्स चन्ना। कॉमन नेम कोलाबुती, दैट इरेगुलर, मतलब किसी भी एंगल में कट नहीं कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड चन्ना। ओके? इट कान्ना, चन्ना, ओ अच्छा, तो फिर कन्ना, तो दैट मीन्स कोलाबुती। इस एसिमेट्रिक, किसी भी एंगल में कट करेंगे तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो भी एसिमेट्रिक फॉर्म। उसके बाद हम लोग आएंगे मेरोसिटी, मतलब किसी भी फ्लावर बनने के लिए मिनिमम 3 पेटल्स चाहिए, 3, 4, 5, या तो उनके मल्टीपल्स, मिनिमम 3, या तो 3 के डबल 6, 9, 15 लाइक दैट, 4, 8, 16, 12 लाइक दैट, और 5, 10, 20, 15, 25 लाइक दैट। तो मतलब इनके मल्टीपल्स होंगे। तो मेनली कंडीशन है 3 या तो 4 या तो 5 होंगे। तो फ्लोरल अपेंडेजेस दैट इज ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ट्राई मतलब 3 होना चाहिए, टेट मतलब टेट्रा, पेंटा, एक्सा। तो अभी ट्राइमेरस होंगे तो 3 ही पेटल्स होंगे, टेट्रा होंगे तो 4 होंगे, और पेंटा होगा तो 5 होंगे। तो दैट वे हम लोग डिवाइन कर सकते हैं, राइट? अगर यहाँ पे ब्रैक्ट, मतलब जो ये पेडिसल्स, मतलब ये फ्लोरल बड होता है, अगर वो पूरा का पूरा कवर्ड होगा तो ब्रैक्ट होगा, नहीं होगा तो इम्ब्रैक्ट होगा। क्लियर? मतलब जब बड फॉर्म में होता है, जैसे हिबिस्कस वगैरह, ये बड फॉर्म में क्या होता है, पूरा ग्रीन कलर से कोटेड होता है, कवर्ड होता है, तो भी ब्रैक्ट। अगर नहीं होगा तो इम्ब्रैक्ट। तो दैट वे हम लोग डिफाइन हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड बीन एपीगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब अगर पूरा का पूरा ओवरी अगर थैलामस के ऊपर एक्सपोज्ड हो जाए, एकदम ऊपर आ जाए एक्सपोज, और जो बाकी है उसके साइड सराउंडिंग से निकलेंगे, तब होगा वो हाइपोगाइनस, उसको हम लोग बोलेंगे सुपेरियर। पेरिगाइनस मतलब वो थोड़ा डिप्ट होगा और उसके लेटरल साइड से, मतलब उनके पेरिफेरल साइड से बाकी सब पार्ट निकल के आएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज पेरिगाइनस और हाफ इन्फीरियर। और अगर पूरा का पूरा ओवरी थैलामस में डिप्ट हो जाए, वो पूरा का हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एपीगाइनस को हम लोग बोलेंगे इन्फीरियर। तो यहाँ पे 3 टर्म देखने को मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग के पार्ट से यह वाला चीज आ जाएगा। हाइपोगाइनस, द हाइपोगाइनस फ्लावर्स व्हाट द गायनोशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, मतलब एकदम ऊपर होगा, अदर पार्ट्स आर सबस्टेंस नीचे होगा पूरा, इसको हम लोग बोलेंगे सुपेरियर। सुपेरियर मतलब जी के नीचे अंडरलाइन करेंगे, एज पर फ्लोरल फॉर्मूला क्या करेंगे, जी के नीचे अंडरलाइन करेंगे सुपेरियर, हम लोग देखेंगे बाद में। तो देयर सुपेरियर कम्स सेम दैट मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ये सब हाइपोगाइनस फ्लावर होंगे। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के ही है, बट फिर भी घूम फिर के क्वेश्चन आएंगे। और स्पेशली इनके साइंटिफिकल नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंटिफिकल नेम से ही क्वेश्चन पूछेंगे। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ये सब इनके एग्जांपल में आएंगे। क्लियर? क्या आएगा, मस्टर्ड आएगा, चाइना रोज आएगा, एंड व्हाट कम्स, ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ये किसके आएंगे, हाइपोगाइनस, मतलब ऊपर होगा, सुपेरियर होगा। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल के साइड में लिख के रखो सुपेरियर, तो भी याद रहेगा। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, देयर इज सुपेरियर, और ये सब हाइपोगाइनिक कंडीशन है। फाइन। देखो यहां पे ओवरी पूरा का पूरा एकदम ऊपर है, बाकी सब साइड से निकले हुए हैं, दैट कंडीशनली थोड़े नीचे होंगे, बट ये सबसे ऊपर है, हाइपोगाइनस फ्लावर।
अगर हम लोग पेरिगैनस देखेंगे तो पार्शियल डिप्ट होगा, सिचुएटेड इन द सेंटर, और बाकी वाले अदर पार्ट्स फ्लावर लोकेटेड ऑन द रिम, मतलब साइड से। ये हाफ इंफेरियर होगा या हाफ सुपेरियर, कुछ भी लिखो, हाफ इंफेरियर या हाफ सुपेरियर। तो अल्टीमेटली अदर पार्ट्स द रिम, रिम मतलब सराउंडिंग से निकलेंगे, बाकी ये थोड़ा ऊपर होगा, बट ऑलमोस्ट एक सेम लेवल पे ही होगा। पाम रोज पिच, देखो यहाँ पे थोड़ा डिप्ट है बाकी वाले सराउंडिंग से, बट ऑलमोस्ट एक हाइट पे ही है। पाम रोज पिच, इनके एग्जाम्पल आएंगे पाम रोज पिच। पेरिगैनस एग्जाम्पल भी पाम रोज पिच, पेरिगैनस के एग्जाम्पल पाम रोज पिच। एनसीईआरटी में नहीं है तो शायद कुछ कुछ एक दो एग्जाम्पल नहीं होंगे, लिख लेना। एपिगैनस मतलब वो पूरा डीप कप शेप, मतलब वो अंदर ही होगा, थैलामस के अंदर होता है पूरा। थैलामस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग ओवरी कंप्लीटली गेटिंग फ्यूज्ड। अदर पार्ट्स अराइज अबव द ओवरी, ओवरी के ऊपर होगा, बाकी ओवरी नीचे होगा। ओवरी नीचे होगा तो इंफेरियर होगा, said to be inferior। तो यहां पे गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, ये सब नीचे तक होंगे। गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, ये ओवर नीचे होगा, बाकी थोड़ा ऊपर होगा। गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, ये सब किसके एग्जांपल आएंगे? दैट ऑल विल कम्स अंडर एपिगाइनस। क्लियर? क्लियर है? व्हेन फ्लावर कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एन रेडियल प्लेन, क्या बोलेंगे इसको? दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। सिमेट्री सीन इन, कहां पे दिखा जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक? डेटुरा। द एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक फ्लावर्स, कैना, चाना। ओके, दैट मीन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्लावरल लीव्स ईच होल हैज फ्लावर्स। कितने टाइप होंगे? एग्जाम हाइपोगोनस फ्लावर, ब्रिंजल। Which type of flower shows inferior ovary? फ्लोरल पार्ट्स में नॉर्मली कैलिक्स, कॉर्ला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स मतलब क्या? सेपल्स। कॉर्ला मतलब क्या? पेटल्स। एंड्रोशियम मतलब स्टेमेन, और गाइनोशियम मतलब पिस्टिल। जानते हैं? कैलिक्स होगा तो कैलिक्स फ्यूज हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैमो। अगर अकेला होगा तो क्या बोलेंगे? पॉली। तो फर्स्ट आएंगे कैलिक्स। कैलिक्स मतलब कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वन, जो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट? इसको हम सेपल्स भी बोल सकते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है, ये हेल्प करता है क्या? फोटोसिंथेसिस में। बट कंडीशनली ग्रीन होगा ऐसा कुछ श्योर नहीं है, वो अलग कलर के भी हो सकता है। जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक। तो कंडीशनली द प्रोटेक्ट द फ्लावर्स फ्रॉम बड स्टेज, मतलब बड में ये पूरा का पूरा कवर कर रखता है, ब्रैक्ट फॉर्म में होगा। गैमेसेपलस मतलब अगर कंडीशनली सेपल्स यूनाइटेड हुए, और अगर फ्री हुए तो होगा पॉली। एग्जाम्पल ऑफ गैमो विल बी डेटुरा। ये डेटुरा नहीं है दो, तो ये क्या है? पूरा का पूरा एग्जाम बाइंडेड है, अलग तो नहीं है ना ये, तो देयर बी एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो डेटुरा एंड दिस। पॉली मतलब अलग अलग होंगे। एनोना, एनोना, पॉलीसेपलस अलग अलग है पूरा। सेपल्स रेड कलर के होंगे, बट ये पूरा अलग होगा। पॉलीसेपलस, एनोना। गैमोसेपलस क्या होगा? गैमोसेपलस विल बी डेटुरा, पॉलीसेपलस विल बी एनोना। Polycephalus, that will be anona। सेम दैट सी, अलग अलग होंगे, ये सब पॉलीसेपलस होंगे। क्लियर? कोरोला, कोरोला मतलब क्या है? पेटल्स। पेटल्स सबसे ब्राइट होगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा फॉर पॉलिनेशन एज वेल एज इंसेक्टिवर्स प्लांट्स में भी होंगे। ये भी फ्यूज हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। अगर ये लोग पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, कोरोला, गैमोसेपलस। अगर सेम डेटुरा होगा, अगर अलग होगा तो रोज होगा। सेपरेट होंगे तो रोज, अगर फ्यूज होंगे तो डेटुरा। क्लियर? डेटुरा में क्या आएगा? फ्यूज होगा। इवन इपोमिया मतलब स्वीट पोटैटो के फ्लावर भी फ्यूज होते हैं। तो लाइक दैट, जैसे कि ये वाला, जैसे कि ये वाले, ये सब फ्यूज्ड है। दिस ऑल आर कम्स अंडर गैमोसेपलस, मतलब ये लोग फ्यूज्ड होते हैं सब कोई। अलग अलग फ्लावर्स के भी होते हैं, मतलब ये सब फ्लावर तो हम लोग देख ही चुके हैं, डेटुरा एंड रोज तो देख चुके हैं, बट ये फ्लावर भी होते हैं जो लोग गैमोसेपलस। पॉली मतलब अलग होंगे, अलग अलग है। पॉली सब अलग होंगे। देखो यहाँ पे हर कोई अलग अलग, पेटल्स अलग है। ये रोज है, सनफ्लावर है, दैन दिस ट्राइमेरिक्स, ये सब कुछ पॉलीसेपलस है। शेप एंड कलर, हाँ, शेप एंड कलर ऑफ कोरोला ग्रेटली प्लांट्स दैट ट्यूबुलर शेप डिस्क एस्ट्रेसिए मेंबर्स। कोरोला मतलब ये घंटे जैसा भी हो सकता है। कोरोला टम्बलर जैसा शेप भी। टम्बलर कोरोला किसका होगा? टम्बलर जैसा कोरोला डेटुरा। डेटुरा का ग्लास जैसा है ना, तो वही डिस्क फ्लोरेट। देखो यहाँ पे नीचे वाला ओव्यूल पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला,
एंथर स्टिग्मा, एक के अंदर से एक निकल के आए, इसके हम लोग बोलेंगे डिस्क फ्लोरेट। क्लियर, एक के अंदर से एक निकल के आते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क फ्लोरेट। कॉर्ला में भी फनल शेप्ड, फनल शेप कहां पे होगा, डटूरा में। अगर वो बाइलिप्ट होगा, बाइलिप्ट ऑस्मियम, ऑस्मियम मतलब क्या है, ऑस्मियम तुलसी। व्हील शेप्ड सोलानाम, बेल शेप्ड कुकुम्बर, ये क्या है, फनल शेप है, तो दैट इज फनल शेप, फनल शेप विल बी डेटुरा। फनल शेप्ड डटूरा, बाइलिप्ट ऑस्मियम, मतलब बाइलिप मतलब होठो जैसा होगा, बाइलिप्ट ऑसिमम, फनल शेप्ड डेटूरा, फनल शेप्ड डेटूरा, बाइलिप्ट ऑसिमम, व्हील शेप्ड सोलानाम, बेल शेप्ड कुकुम्बर। बेल मतलब घंटा जैसा होता, देखना कुकुम्बर के फ्लावर्स ऐसे उल्टे होते हैं घंटे जैसे। क्लियर, दैट इज ऑसिमम। कोई शेप मतलब दो लीव्स जैसे होते हैं, अगर ये आएगा व्हील शेप्ड, ये आएगा तो बेल शेप्ड। तो अलग अलग फ्लावर्स अलग अलग टाइप पैटर्न्स के हो सकते हैं। आफ्टर दैट पार्ट्स दैट कम्स एस्टिवेशन, एस्टिवेशन मतलब उनके अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। वो चार टाइप के होंगे, क्या क्या होते हैं, ट्विस्टेड, वेलवेट, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कम्स अंडर मेड अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, कंडीशनल एस्टिवेशन होगा। यहाँ पे वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। वेलवेट मतलब एक दूसरे से साथ होंगे, टच्ड होंगे बट ट्विस्ट नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ टच में होंगे बट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, राइट वो क्या होगा, देयर इज वेलवेट। दैट बी होल्ड टच वन अनदर बट नॉट बी ओवरलैप्ड। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस एग्जांपल ऑफ वेलवेट, वेलवेट के एग्जांपल क्या आएगा, कैलोट्रोपिस मतलब एक दूसरे के साथ क्या नहीं होगा, वो ओवरलैप नहीं करेंगे, ट्विस्ट नहीं करेंगे, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस का कंडीशन ऐसे होगा, ये वाले देखो फ्लावर एक दूसरे के टच में है बट ओवरलैप नहीं है, ये शिव पूजा में लगता है ना, ये अकोंदो। क्लियर, दैट इज वेलवेट। अगर ट्विस्ट होगा तो एक दूसरे के साथ रैप्ट होगा, मतलब एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड होगा, जैसे चाइना रोज सबसे अच्छा एग्जांपल, मतलब हर कोई ट्विस्ट होगा, मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स ईच अदर। चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन, लेडीज फिंगर मतलब लेडीज फिंगर, कॉटन मतलब कॉटन, एंड दैट चाइना रोज। तो ये वाले होंगे चाइना रोज, मतलब एक दूसरे का ट्विस्टेड है, एक अंदर एक बाहर होगा, ओवरलैप्ड होगा। सेम लाइक ये लेडीज फिंगर होगा, ये भी ओवरलैप्ड होगा, इवन दैट कॉटन, कॉटन वाला भी ओवरलैप्ड है, ये सबको ट्विस्टेड में आएगा, ट्विस्टेड में ये सब आएंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड होंगे, फाइन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट क्या होगा, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं होगा, मतलब कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन मान के नहीं, कोई अंदर होगा, कोई ओवर ट्विस्ट होगा, कोई ओवरलैप नहीं होगा, तो इस अकॉर्डिंगली होगा। दैट मार्जिन सेपल्स पेटल्स ओवरलैप एन अदर बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होगा, कैसे भी होता है, कैशिया गुलमोहर, कैशिया एंड गुलमोहर लाइक दैट, ये अंदर बाहर कंसेप्ट में होगा। क्लियर, कैशिया गुलमोहर, तो ये वाले होंगे इम्ब्रिकेट में, कैशिया गुलमोहर। दैट फॉर्म्स अंदर बाहर, कोई भी अरेंजमेंट में होगा, कोई अंदर कोई बाहर है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं होगा। कैशिया गुलमोहर ये वाले इस अकॉर्डिंगली होंगे अंडर इम्ब्रिकेट। वैक्सिलरी में क्या होगा, एक बड़ा होगा, दो साइड विंग्स होंगे और दो छोटे वाले कनेक्टेड होंगे। नेक्स्ट दिस वैक्सिलरी, वैक्सिलरी में यहाँ पे अच्छे से याद करना, वैक्सिलरी में जो बड़ा वाला होगा वो किसी को स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं या तो वैक्सिलियम भी बोल सकते हैं। साइड को हम लोग विंग्स बोलेंगे और जो दो होंगे उसको हम लोग कील बोलेंगे, छोटे वाले को कील बोलेंगे, दो होंगे साइड विंग्स, और जो बड़ा वाला होगा उसको स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, वैक्सिलियम भी बोल सकते हैं। दैट कॉल्ड इज व्हाट, वैक्सिलियम और स्टैंडर्ड। बड़े वाले को हम लोग वैक्सिलियम स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, इसको हम लोग विंग्स बोलेंगे दोनों को, और इन दोनों को हम लोग कील बोलेंगे। ये लोग फ्यूज्ड है, ये दोनों फ्यूज्ड है, फाइन। स्टैंडर्ड और वैक्सिलियम, स्टैंडर्ड और वैक्सिलियम, साइड वाले को विंग्स और नीचे दो वाले को हम लोग कील बोलेंगे, KEEL। So that is, there is a 5 petals planted showing, the largest one standard, ये तो वैक्सिलियम, overlaps to lateral petals, wings, and each turn of the overlap one, smallest one, anterior keel बोलेंगे, as well known as vexillary one। तो वैक्सिलरी में क्या होगा, पेपिलोनिशियाई, वैक्सिलरी नदर नेम इज पेपिलोनिशियाई, एनसीडी में है लिखा हुआ, नदर नेम ऑफ वैक्सिलरी भी पेपिलोनिशियाई, नदर नेम ऑफ वैक्सिलरी भी व्हाट, पेपिलोनिशियाई। ये पूरा का पूरा फैमिली जो होगा सब कोई वैक्सिलियम में आएगा, जिसके बीन्स वगैरह जो भी होता है सब इसमें अंडर पे आएगा। तो दैट इज
पी प्लांट, देन बीन्स, ये सब इसके अंडर पे आएगा। क्लियर? पी बीन्स सब पेप्लिनेशियाई फैमिली में आएगा, तो इसी एग्जांपल में आएगा। तो विच ऑफ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड्रोशियम गैनोशियम, कौन सा आएगा? सेपल्स यूनाइटेड कंडीशन, गैमोसेपलस। विच द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पेक्ट टू पॉलीसेपलस? पॉली मतलब फ्री। एग्जाम्पल ऑफ फनल शेप्ड, व्हाट इज एस्टिवेशन? एग्जाम्पल टू एस्टिवेशन कौन सा आएगा? कॉटन। ओके, अब तो इतना रहेगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला, फ्रूट्स ये सब खत्म करके करेंगे।